बहुत प्यारे लोग हो तुम लोग, इतनी बारिश में आए हो। मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ नहीं है इतने प्यारे लोग। दिल्ली में मैं गर्मी में शो कर रहा था, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 4 बजे शो था, ऑडियंस आती है बैठती है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला। उनको मैंने पूछा कि किसी को गर्मी तो नहीं लग रही है, उन्होंने बोला आके फूंक मारेगा क्या। फिर मारी मैंने। कोई गन दिखा के बोलेगा तो तुम्हें मारनी ही पड़ेगी। आप लोगों को इस मुहावरे का मतलब पता है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी? क्या होता है? काम भी हो गया, नुकसान नहीं, मैं बताऊंगा। बचपन में जब छोटा था तो मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। इसलिए मैं और मेरी छोटी बहन भी लड़ते थे तो भी मेरे पापा आके हमेशा मुझे ही मारते थे। तो मुझे ये नहीं समझ आता था घर में इक्वालिटी क्यों नहीं है। मेरे पापा मुझे इतना मारते थे कि मैं उनके साथ बाहर जाता था और कोई भी चीज़ मांगता था कि ये चीज़ दिला दो, तो गुस्से में कहते थे कि घर चल फिर बताऊंगा। और घर आता था तो कुछ बताते ही नहीं थे, मार के सो जाते थे। मैं बताओ तो सही तो और मारते थे। लेकिन कभी खाना बनाते नहीं थे, बट कभी बनाते थे तो मम्मी से कहते थे कि सब्जी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। मम्मी टेस्ट करके बोल देती थी कि नमक तेज है, कहते थे तुझसे तेज नहीं हो सकता। और मुझे अच्छी चीज़ें भी बताते थे कि पढ़ाई कर लो वरना तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आएगा। तो मैं बोल देता था कि ये पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो मेरे सामने जायदाद के कागज में से मेरा नाम हटा देते। कार्टून की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। मैं दिन भर कार्टून देखता था। मैं इतना कार्टून देखता था कि जब किसी ने मुझे कार्टून मूवी से इंट्रोड्यूस कराया तो आई वॉज लाइक ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले तो मुझे लगा कि महा एपिसोड कुछ है। मैंने इतनी मूवी देखी है, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैंने टैटू करवा रखा है डिज्नी का। बट अभी रिसेंटली 3 दिन पहले आई रियलाइज्ड कि जीवन का बहुत समय बर्बाद हो गया। क्योंकि अगर तुम कोई भी एनिमेटेड कोई भी डिज्नी की मूवी ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो वो जानवरों से बुलवा रहे हैं और फिर जानवर आके तुम्हें मोटिवेशन भी देंगे। मेरा बाप मुझे 25 साल में मोटिवेट नहीं कर पाया, पर डिज्नी को लगता है एक कछुआ तो कर ही लेगा। अब डिज्नी की कोई भी मूवी उठा, द लॉयन किंग देखी आप लोगों ने, वो मूवी देख के ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के जंगलों में बनी है। एक भाई ने दूसरे भाई को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। हमें बचपन से मूवीज़ कार्टून के नाम पे पागल ही बनाया गया है। बचपन में कार्टून देखते थे आप लोग, एक कार्टून आता था करेज द कार्ली डॉग। उस कार्टून की वजह से मुझे स्कूल में जलालत महसूस होती थी। मैं स्कूल जाता था, अपनी कंप्यूटर लैब में जाता था, माई टीचर इज़ ऑलवेज लाइक कि करेज द कार्ली डॉग देखता है, एंड आई वाज लाइक हाँ देखता हूँ। तो कहती थी कि उसमें एक कुत्ते को कंप्यूटर चलाना आता है। उसमें कैरेक्टर था, दिन भर अपने कुत्ते से बोलता रहता था ना समझ डॉगी, ना समझ डॉगी। वो ना समझ था, वो दिन भर कुत्ते से बात कर रहा था। मेरी मम्मी को मुझे बचपन में पालक खिलाना होता था, मुझे पॉपाय द सेलर मैन दिखा देती थी। अभी परसों उन्होंने मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो मैंने उन्हें पॉपाय द सेलर मैन दिखाया। ये देखो इसके मुंह में क्या है, इसके फेफड़े सड़ चुके हैं। डोरा द एक्सप्लोरर आता था। मैं बचपन में बहुत शांत बच्चा हुआ करता था, बट उस कुतिया की वजह से। क्योंकि जब भी वो पूछती थी ना बताओ कहाँ है, तो मैं टीवी के बगल में बैठ के चिल्ला रहा होता था उधर है जाना। बहरी है क्या? जब एक बाप अपने बेटे को सुबह स्कूल ड्रेस में टीवी से बात करते हुए देखेगा तो मारेगा ही ना। मुझे इतनी मार पड़ती थी कि मुझे लगता था या तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो मैंने अपना बहुत दिमाग लगाया और फिर अपनी छोटी बहन को मारना बंद कर दिया। वो आती थी, मुझसे लड़ती थी, मुझे मारती थी, बट मैं कभी उसको रिटर्न में नहीं मारता था। बस उसको गले लगा के उसके सर पे हाथ फेर के कहता था सब ठीक हो जाएगा।
उसे नहीं समझ आ रहा था क्या चल रहा है, बट जस्ट बिकॉज उसे मज़ा बहुत आता तो मुझे रैंडम चीज़ों पे मार के चली जाती थी। फिर एक दिन उसने मुझसे आके पूछा कि हमारे रिश्ते में दरार क्यों आ गई। तो मैंने उसे समझाया कि मैंने ना एक दिन मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि तू अडॉप्टेड है, इसलिए मैंने तुझे मारना बंद कर दिया। और उसे नहीं पता था अडॉप्शन क्या होता है, तो मैं डेली उसे अडॉप्शन समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता था कि देख, मेरे फर्स्ट बर्थडे पर नानी आई थी सेलिब्रेट करने, बट तेरे फर्स्ट बर्थडे पर नानी नहीं आई थी। वो मुझसे कहती थी कि मेरे फर्स्ट बर्थडे तक नानी मर चुकी थी। मैंने बट ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना आने का। तू स्कूल पेंसिल लेकर जाती है और मैं पेन लेकर जाता हूँ। उसे कहती थी कि मैं सेकंड क्लास में हूँ, मेरी क्लास में सभी पेंसिल लेकर आते हैं। तो मैं उसे समझाता था कि तेरी क्लास में जो टीचर है वो तो पेन लेकर आता है ना। वो इतना कन्विंस हो गई थी कि वो मुझसे कभी कभी आके कहती थी कि चलना भैया मेरे मम्मी पापा को ढूंढने चलते हैं। तो मैं उसे समझाता था कि जैसी तेरी शक्ल है हो सकता है वो और गरीब हो। घर में कुछ भी मीठा बनता था तो मुझे ला के दे देती थी कि ले भैया तेरी मम्मी ने बनाया है। मैं उसे समझाता था कि देख अभी तो तू छोटी है, हो सकता है कल को तू बड़ी हो तो घर वाले तुझे प्यार करना बंद कर दें, तो क्यों ना हम घर का बंटवारा अभी करवा लें। बहुत दिन तक ये चलता रहा, मुझे बहुत मज़ा आता रहा। बट एक दिन उसने मुझसे आके पूछ लिया कि अडॉप्टेड बच्चों का एंड कैसे होता है। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स है नहीं। तो मैंने उसको तलवार मूवी दिखाई, आधी, जब तक माँ बाप बेटी को मारने के इल्ज़ाम में जेल चले जाते। वो मूवी देख के वो इतना कन्विंस हो गई थी कि उससे लगता था यही मेरा अंत है। उसके बाद उससे कुछ भी होता था, पानी का गिलास भी गिरता था एंड डैड इज़ लाइक कि कोई बात नहीं बेटा ध्यान से काम करो। तो चिल्ला के कहती थी नहीं तो क्या करोगे, मार दोगे क्या। और फिर पापा जाकर उसको सच में मारते थे। तो देखो सांप भी मर गया और सोचे गर इस जहान में कौन है तेरा, राही तू है ये सफर ही कारवां तेरा।